मैं आज मीटिंग में था। मैंने मीटिंग में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की में अतिक्रमण हो गया। आप वार्ड की टिकट दे रहे हो तो वार्ड के जाके वार्ड के लोगों से भी तो संपर्क करो। और अगर टिकट के वितरण में भाई भतीजावाद रहा और अपना पसंदीदा कार्यकर्ता को रहा और जिस वार्ड का जो नागरिक नहीं है उस वार्ड को पे अगर किसी को पैराशूट से भेजा तो जनता आपके बाद दूसरे मूड पे है और फिर बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जीएम ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। जबकि नगर निकाय की चुनाव की रणनीति बनने लग रही है और गणित जबकि चल रही है। अभी के बीच में अपने साथ भाई साहब जी 35 साल को एक्सपीरियंस भाई साहब ने है और बीजेपी का तटस्थ कार्यकर्ता ही अनु जानने को प्रयास करेंगे कि अब की बार झुंझुनू का मुख्य मुद्दा कौन सा है, बीजेपी के रणनीति बना रही है और कौन कौन सी चुनौतियाँ की चुनाव का है जो रहने वाली है। पूरी बातचीत करा हमने लास्ट में देखना शेयर कर देना। मेरा नाम वीरेंद्र शाह है और मैं पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैंने काफ़ी चुनाव में से देखा है, काफ़ी चुनाव में मैंने सहयोग किया है और काफ़ी चुनाव में मेरे कार्य किए हूँ। मैं आज मीटिंग में था। मैंने मीटिंग में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की में अतिक्रमण हो गया। जो कार्यकर्ता पिछले 6 महीने से 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में आ रहे हैं उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सर्वे सर्वा और अधिकारी समझ लिए, जबकि पिछले 35 सालों में हम लोग रिस्पेक्ट देते थे कार्यकर्ता के नाते। हम हमारे सीनियर कार्यकर्ता उसको रिस्पेक्ट देते थे। आज एक विडंबना है। आज मैंने ये महसूस किया है कि किसी ने इन प्रकार संगठन में दायित्व ले लिया या उसको मिल गया तो वो अपने आप को पार्षद के चुनाव का उत्तराधिकारी समझने लग गया है, अपने आप को पार्षद के चुनाव का अधिकारी समझने लग गया है, टिकट मेरी है ये मानने लग गया है। मेरा संगठन से भी ये निवेदन है और वार्ड पार्षद से भी ये निवेदन है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो पिछले 30 साल से 35 साल से 25 साल से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा में कार्य कर रहे हैं, पार्टी कहती जरूर है जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको परिमत देंगे, एक तरफ ये कहती है, दूसरी तरफ ये कहती है कि जिताऊ जो कार्यकर्ता होगा उसको देंगे। तो जो कर्मठ है, जो पुराना है, वो जिताऊ तो होगा ही। आप इसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये कर्मठ है और वो जिताऊ नहीं है? आप वार्ड की टिकट दे रहे हो तो वार्ड के जाके वार्ड के लोगों से भी तो संपर्क करो। क्या कुछ कारण लगा वैसे यो भेदभाव क्यों है जो पुराना कर्मठ जगह कार्यकर्ता ही बनने इग्नोर करके नया कार्यकर्ता टिकट का वितरण करने? देखिए ये कुछ तो भाजपा का अतिक्रमण जो है ना, मैं उसको समझता हूँ, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता जो थे, पुरानी आदमी जो थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको भाजपा की रीति नीति, उनके पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और उनके दायित्वों का निर्वहन करने का था, वो उनको जानते थे, मानते थे। अब जब से कांग्रेस का विघटन हुआ है, मैं आपको फ्रेंकली कहूँ तो कांग्रेस के तिरस्कारित कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आज मेंटली तो वो कांग्रेस के ही रहे हुए हैं, तो पुरानी चीजें तो कांग्रेस की उनको याद रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, बीच में काटूंगा, बताओ तय करे हो कांग्रेस जी के लात मार के काट दियो, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो कड़े कड़े। बीजेपी सरकार हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती रहे कि निकम्मी निठल्ली सरकार और पार्टी है। पिछले 70 साल में कुछ ही देश ने खागी, 1000 तरह का आरोप है कि बीजेपी पार्टी लगाती आई है। फिर जब एक कांग्रेस को कार्यकर्ता है बिन बड़े जब निकाल दी जाए तो फिर बिन बीजेपी अपने आप में क्यों शामिल कर रहे? नहीं, बीजेपी पहले तो ये मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो लगभग सही लगा रही है। आपने ये चीजें देखी भी है, चाहे नेशनल स्टैंडर्ड से लेके आप चाहे लोकल कम्युनिटी तक आ जाएं। अच्छा, अब क्या है कि कहीं कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी से रहता है और वो किसी दूसरी पार्टी में आता है तो विस्तृत और विस्तार करना हर पार्टी चाहती है, तो इसलिए उन कार्यकर्ताओं को पार्टी में एंट्री मिल जाती है। क्या लगा बाबूजी, अगर गधा ने घोड़ा के तबेले में बांध दे तो फिर वो घोड़ा बन जाएगा? नहीं, आपको लगता है क्या गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा थोड़ा ना बनेगा? लेकिन अब वो ठीक है, उसने कपड़े गधे की जगह घोड़े के पहन लिए तो अपने आप को तो घोड़ा समझने लगी जाएगा ना। लेकिन जब वो रेस होगी, जो अपना अपने घोड़ा समझे कम्युनिटी ही बन लोगों ने शामिल कर रही है। अब देखिए ये
हर आदमी को कार्यकर्ता तो चाहिए ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा वार्ड नंबर 50 है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यकर्ता काम करता है, इसने पिछली बार भी काम किया है। हम लोगों को ये लगता है कि ये कार्यकर्ता ने पिछली बार भी जब पार्षद रहा तो लोगों की सेवा की, लोगों को काम दिया। आज पार्षद का दायित्व क्या है? पार्षद के देखें तो आज 5 से 7 दायित्व मैक्सिमम होते हैं, जैसे वार्ड की सफाई, जैसे वार्ड की लाइटें, जैसे वार्ड की पानी की समस्या, वार्ड की सड़क। आज झुंझुनू में आप घूमते हैं, झुंझुनू का आपने सर्वे भी किया होगा, तो आज झुंझुनू की सड़कों की हालत आप देख लो है। और आज के 10 साल पहले जब हमारे चेयरमैन थे, जब झुंझुनू की सड़कों का काम हुआ, उसके बाद में सड़कराम हो गई। अब तो पिछले जनता विश्वास करे हो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पर, विधायक जी चुन के ले अभी का बाद में भी सड़कों की स्थिति आई है। नहीं, विधायक जी ने काम तो कर ही रहे हैं सर। विधायक जी काम कैसे नहीं कर रहे हैं, आप ये बताइए। अभी तो एक थारे मुंडा बोल रहे हैं कि हालत थे, देखो क्या हालत हो रही है, रोड़ा टूटी पड़ी है, ते खुद भी चीज एक्सेप्ट कर रहे हो और जनता भी आ चीज कह रही है, तराई इमाम कर नहीं रही है। नहीं नहीं, मेरा देखिए ऐसा है, 100 काम होते हैं तो पहले दिन और एक बार में 100 के 100 काम नहीं होते हैं। मेरा ये भी कहना है, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि विधायक जी ने काम किया है। आप पिछले 15 दिन का अखबारों का कटिंग उठा के देख लो, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया, वो सब अखबार में छप रहा है। उसके पहले का 1 महीने का नहीं, उसके 3 महीने पहले भी देख लो। लेकिन विधायक जी पहली बार तो विधायक बने, नंबर 1 बात। और ऊपर से काम विधायक जी अपनी निधि जो है वही अपना काम करवा सकते हैं। उन्होंने तो लड़के झगड़ के भजनलाल जी सरकार तक पहुंचे हैं, उन्होंने काम किया, करवाया। लेकिन कुछ काम बाकी है, मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी का 35 साल पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस चीज को भी महसूस कर रहा हूँ, और इस चीज को भी कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जितना काम उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। पिछले 15 दिन पहले मैंने एक उनका स्टेटमेंट पढ़ा था कि झुंझुनू नगर के सभी सड़कों का नवीनीकरण होगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अब कुछ समय हमें भी उनको देना पड़ेगा। लेकिन मेरा फिर भी एक नागरिक के नाते यही उनसे कहना है कि जो कार्य आप पहले करवा सकते हैं, जहां जैसे हमारे नेहरू बाजार की जो अपनी झुंझुनू का हाट है, नेहरू बाजार से गांधी चौक की जो है, आप उस रोड पे अगर पैदल चले जाएं, अगर एक डिलीवरी वाली लेडीज अगर पैदल घूम जाए तो उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यवस्था है उसकी। और अगर ये काम वो पहले करवा देवे तो मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल भाई 35 साल पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता अपने आप में बता रहे हैं, और बात बिल्कुल सटीक बोल रहे हैं, स्थिति है धरातल पर रख रहे हैं कि हाँ काम करवाए हैं बीजेपी पार्टी, लेकिन जो काम प्रायोरिटी में रखना चाहिए वह काम हम डिले होने लग रही है। अब के लगा अभी तो बोल रहे हो कि नया जो लोग जुड़े हैं बीजेपी पार्टी ऊपर आगे बीजेपी पार्टी करने लग रही है, इनको खामियाजों करने के नगर परिषद का नगर निकाय का चुनाव में भुगतना पड़ेगा बीजेपी पार्टी। मेरा बीजेपी संगठन से भी यही कहना है, भाजपा के विधायक से भी यही कहना है, भाजपा के अध्यक्ष जी से भी यही कहना है, और जितने भी कमेटी मेंबर हैं उनसे यही कहना है। भाजपा अगर अपने पुराने और जीतने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जिस वार्ड में जो है उसी कार्यकर्ता को अगर टिकट देंगी तो भाजपा अच्छी तरह से और बहुमत से अपना वो क्या बोलते हैं सभापति बना लेगी। और अगर टिकट के वितरण में भाई भतीजावाद रहा और अपना पसंदीदा कार्यकर्ता को रहा, और जिस वार्ड का जो नागरिक नहीं है उस वार्ड को पे अगर किसी को पैराशूट से भेजा तो जनता आपके बाद दूसरे मूड पे है, और फिर बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये मैं 35 साल पुराने कार्यकर्ता के नाते बोल रहा हूँ। मैंने भाजपा के, जब भाजपा सबसे ज्यादा सदस्य बना था तो झुंझुनू जिले का जिला संयोजक मैं ही था, तो मैं कई पदों पे रहा हूँ, कई संगठन में मैंने काम किए हैं, कई दायित्व लिए हैं। मेरा न तो कोई चुनाव लड़ने की लालसा है, न मैंने टिकट का कोई वो किया है। मेरा मन इतना ही है, मेरी इच्छा इतनी है, मेरी सोच इतनी है कि यह भाजपा का जो परचम है वो लहराए और भाजपा पूर्ण विजय बहुमत से और बहुमत से ज्यादा संख्या से आए। लेकिन एक ही शर्त पे आएगी, पुराने जिताऊ भाजपा की रीति नीति से तपे हुए कार्यकर्ता जो 25 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, उनको टिकट दे।
न कि जो 5 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं, पैराशूट से उतरे हुए पूरा है, जिसके दादा भाजपा में थे, फिर वो कांग्रेस में चले गए, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, अब उनकी दाल कहीं गल नहीं रही है, वो फिर भाजपा का दामन थमे हुए। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, कोई टाइम ही झुंझुनू का मैया हवा है कि कांग्रेस को ही विधायक आओगे झुंझुनू में, तो भाई साहब लेकिन भी परंपरा ने झुंझुनू की जनता तोड़ी और बीजेपी को विधायक जगह चुन के आया कि लगे कि बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने भी ये घमंड में नहीं रहना चाहिए कि भाई आपनो कोई भी तरीका आपनो कोई भी उम्मीदवार मैदान में खड़े होकर जाए तो बिल्कुल जीत जाओगे आप। देखिए, चुनाव में जनता ही मालिक होती है, ये अटल सत्य है, और चुनाव में जीत हार हमेशा रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है। झुंझुनू जो विधानसभा क्षेत्र है, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र है, वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और पिछले 50 सालों से शीश राम जी और उसके बाद में विजेंद्र जी उनके चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन विजेंद्र जी ने भी 3 बार चुनाव हारे थे, बिल्कुल है ना, और सुमित्रा जी को हम लोगों ने मिलके सब लोग जिताया था, कर व्यवस्था की थी। तो जीत हार चुनाव का एक अभिन्न अंग है, ये आप मान के चलिए। और कोई भी अगर ये सोचता हो, कोई भी, कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही हूँ और मेरे करने से ही सब कुछ हो जाता है। अच्छा मतलब हम लोग 35 साल को अनुभव होता है ना पार्टी को, अब की हर पार्टी ने पूछा वो या बताओ कि नहीं मारो पूर्ण बहुमत में जीत रहा, मानसून की जरूरत नहीं हुई, लगभग सीट अपनी है, थाने के लगा थारो अनुभव की थे कि के रेशो झुंझुनू शहर को रहना लोग कोई ऐसा बोलता है, आपने इतना इंटरव्यू किया है सब लोगों का, मैं हारूंगा ऐसा कोई बोलता है जी, और हारने के वाला भी जानता है कि मैं हार रहा हूँ कि जीत रहा हूँ, जीतने वाला भी जानता है कि मैं हार रहा हूँ। मैंने आपसे एक ही निवेदन पहले भी किया है और अभी फिर मैं पार्टी को नाम भी कौन पूछूता नहीं और या भी कौन पूछूँ कौन सा कैंडिडेट का ज़्यादा पार्टी का ज़्यादा वोट आऊँगा, मत आऊँगा या सीट आऊँगी, एक रेशियो पूछू है, एक रेशियो के रहना हुआ रेशियो, इसको अभी ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते हैं सर। आप रेशियो पूछे हो, मैं आपसे फिर ही कह रहा हूँ, शहर की सरकार चुन रहे हैं, शहर के सरकार में शहर के लोगों का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, जितना शहर के लोगों को आप टिकट देंगे, जितने जिस वार्ड में, जैसे कि ओबीसी वार्ड में, तो ओबीसी वार्ड में नेचुरल होगी ओबीसी खड़ा होगा, लेकिन अगर नॉर्मल सामान्य वार्ड है, सामान्य वार्ड में महिला सामान्य वार्ड है, तो महिला सामान्य वार्ड में सामान्य कैटेगरी की महिलाओं को टिकट वितरण होना चाहिए, उसमें ओबीसी की या और किसी भी कास्ट की महिलाओं को, सामान्य में तो कोई भी लड़ सकता है, एक ये दिक्कत है ना। लेकिन अगर इसी रीति नीति और इन चीज़ों का अगर आंकलन जो पार्टी करेगी, जो पार्टी शहर की सरकार के लिए शहर के कार्यकर्ताओं को चुनेगी, वही जीत का परसेंटेज 30% एक्स्ट्रा होगा। अच्छा एक आखिरी सवाल, झुंझुनू शहर को मुख्य मुद्दों की है जी पर अब की बार कोई भी पार्टी इसको चुनाव जीतेगी, पूरे झुंझुनू और झुंझुनू सड़क और अपना ये सीवरेज और पंचदेव मंदिर के पास में जो पानी का स्टोरेज है, यहाँ से लेके ये अपना भीड़ तक की जो व्यवस्था है, जो इस कार्य को करेगा वो ही मेरे ख्याल में आगे है। बिल्कुल भाई साहब ने 35 साल को और एक्सपीरियंस है, अनुभव है झुंझुनू की राजनीति को, और एक माँ ये तटस्थ रिया ही और ये बता रहे हैं कि झुंझुनू का जगह मेन मुख्य मुद्दे ही जगह सीवरेज और पानी निकासी को और सड़क को रहना हुआ। और बिल्कुल भाई साहब है, आप मानसून का माँ स्थिति झुंझुनू शहर की देखिए कि झुंझुनू को शायद ही कोई वार्ड है को होगो जिसको माँ प्राकृतिक स्विमिंग पूल नहीं बने होगो, स्थिति बड़ी दयनीय है झुंझुनू शहर की बेटा हो जाए, जब 4 आंगल छाड़ झुंझुनू हो जाए तो सबसे मेन मुद्दो रहना है। और चुनाव ना कोई चेहरे पर जीते जागो, ना कोई पार्टी पर जीते जागो, उनको कहना है चुनाव वो जीते वो जो मुद्दा पर बात करेगो और जनता ने आश्वस्त करेगो कि आगामी चुनाव के बाद में यो काम हमारी प्रायोरिटी पर रहने वाला है। थारा ओपिनियन, थारा सुझाव और भाई साहब की जो भाई साहब आपकी जो बात रखी है इस पर थारा की ओपिनियन ही मन कमेंट बॉक्स में बताओगा। राम राम, जय भारत। झलको